हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं मार्केट में वापस से वेंसडे के मार्केट के बारे में, जो कि कल का मार्केट होगा। अब कल के मार्केट के बारे में बात करने से पहले अगर हम बात करें ट्यूसडे के मार्केट के बारे में, तो ट्यूसडे के मार्केट में हुआ क्या ओवरऑल। तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला। मतलब स्टार्टिंग टाइम पे तो एक अच्छा मार्केट मोमेंटम था, कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड ही था, कहीं पॉइंट पे किसी पॉइंट में मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी था। बट एट द सडन पॉइंट मार्केट में क्या है, एक प्रॉपर फॉलिंग देखने को हमें मिला। और वो फॉलिंग क्या हुआ है, तो करीबन करीबन अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में करीबन करीबन जो फॉलिंग आपको आया मार्केट में, वो फॉलिंग हमें आया देखने को मिला है, वो मिला है 320 पॉइंट का लमसम निफ्टी के अंदर फॉलिंग देखने को मिला। और सेम पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में लमसम 780 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी के अंदर फॉलिंग देखने को आज मिला है। बट एट द सेम पॉइंट कल के बारे में अगर बात करें, तो कल के दिन आपको US30 का क्या रहा है, तो मार्केट में US30 में आपको ओवरऑल मार्केट में क्या देखने को मिला है चार्ट पे, तो यहाँ पे मार्केट ओवरऑल आपके क्या है, एक पॉजिटिव ट्रेंड में अभी भी कंटिन्यू है। और जो 44,000 का जो टारगेट है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं US30 का टारगेट नियर बाई आता हुआ दिख रहा है। मतलब ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज में ऐसा कोई तो इशू नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज ओवरऑल ऑल ओके जैसा था वैसा ही है मार्केट में। बट एट द सेम पॉइंट जब बात करते हैं मार्केट में, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब ये आता है कि मार्केट में अब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा मार्केट अप एंड डाउन देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो हमारा इंडिया वीक्स है, वो इंडिया वीक्स क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास आ चुका है। क्यों? क्योंकि बजट आने वाले टाइम में है, तो बजट की वजह से ये जो इंडिया वीक्स है, वो आपको क्या है, वो प्रॉपरली बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। अब इस बजट के रीजन से क्या होगा, मार्केट में प्रॉपर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये फ्लक्चुएशंस आपको देखने को कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, सेम हम बात करते हैं इसके बाद अगर कि मार्केट में क्या अपडेट रहा है। तो अपडेट की अगर बात करते हैं मार्केट में रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स जो कल के दिन में मार्केट में आने वाला स्टॉक्स रहेगा, वो स्टॉक्स रहेगा हमारे सामने, वो आएगा BPCL, कोफॉर्ज, HDFC बैंक, सेम पॉइंट पे हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेम आपको मिलेगा फिर से पिडिलाइट। ये सब कुछ मेजर F1 स्टॉक्स रहेंगे, जिसमें आपको क्या है, ओवरऑल आपको कल के डेट में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब हम सेम बात करते हैं फिर से ओवरऑल सेक्टर्स के बारे में। तो मार्केट में सेक्टर्स में अगर बात करें, तो आज के दिन में पॉजिटिव सेक्टर कोई नहीं रहा है। एक सेक्टर आया है, जो कि हमारा कौन सा है, तो FMCG। वो कहीं ना कहीं FMCG में बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव भी रहे, बट एज ए सेक्टर फ्रंट पे बात करते हैं, तो FMCG कहीं ना कहीं न्यूट्रल सेक्टर रहा है। बट आपको मार्केट में निगेटिव साइड पे जो भी सेक्टर्स थे, वो सबके सब आज क्या थे, निगेटिव थे। पॉजिटिव सेक्टर्स आज के डेट में कोई नहीं था। सबसे ज्यादा गिरने वाला जो सेक्टर था आज मार्केट में, वो कौन सा था, तो रियलिटी सेक्टर था। एट ए सेम पॉइंट हम चलते हैं आगे, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो अब निफ्टी पे अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी के बाद हम चार्ट पे अगर बात करें, तो चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर। तो आज का जो ये प्रॉपर फॉलिंग आया है, ये फॉलिंग के बाद मार्केट कहीं ना कहीं 320 पॉइंट का ये फॉल किया है। 320 पॉइंट की ये फॉलिंग के बाद मार्केट में क्या हुआ ओवरऑल, तो मार्केट 23,000 के नियर भाई जाके एक सपोर्ट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वीकली चार्ट का जो सपोर्ट आता है, वो हमारा यही आता है लमसम 980 के आसपास। और यही हमारा एक मेजर सपोर्ट है, मार्केट में हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में अगर ओवरऑल अगर हम बात करें अभी के लिए फिलहाल, तो मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रेड टारगेट, ये जो भी हम लोग इसको बोले, तो ये सब चीजें कहां और कैसे रह सकता है निफ्टी के लिए। तो पहला चीज देखिए, निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा अभी क्या होगा, मोमेंटम देखने को रहेगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि हमारा जो बजट आने वाला, बजट की वजह से वोलेटिलिटी काफी हाई होगा। तो जैसे जैसे हम लोग नियर टू वोलेटिलिटी, नियर टू हम लोग ये बजट के आसपास पहुंचेंगे, जैसे जैसे हम लोग नियर टू 1 तारीख के आसपास आएंगे, उसी अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, मार्केट में आपको वोलेटिलिटी बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब आपको मोमेंटम जो होगा मार्केट का, वो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं मार्केट में, तो मार्केट का पहला जो हमारा रेसिस्टेंस आ रहा है निफ्टी का, वो आएगा 23,080 पे। 23,080 पे निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस होगा। अगर निफ्टी कल के डेट में अगर 23,080 के ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो कहाँ का होगा, 23,200 का हमारा टारगेट होगा। और अगर 23,200 के ऊपर मार्केट ब्रेक करता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा, वो आएगा 23,300 तक का कल का लेवल हमें देखने को निफ्टी में मिल सकता है। एट ए सेम पॉइंट अगर हम बात करें सपोर्ट के लिए, तो जो पहला सपोर्ट आएगा निफ्टी का, वो आएगा 22,980 का। 22,980 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है, तो हमारा जो फॉलिंग रहेगा वो रहेगा कंटिन्यू 22,850 तक का। और उसके नीचे जो लेवल आएगा, वो आएगा 22,700 तक का। हमारा ये लेवल्स देखने को अब मार्केट में मिलेगा कल के लिए। सेम पॉइंट पे अगर बात करते हैं ओवरऑल बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए पहले, तो बैंक निफ्टी का भी लेवल्स कुछ इसी काइंड आपको देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी का जो हमारा पहला रेसिस्टेंस आएगा, वो आएगा 48,700 पे। 48,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, वो आएगा 49,000 का। 49,000 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा बैंक निफ्टी का, वो कल के लिए आएगा 49,150 का। सेम पॉइंट पे जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आता है कल के लिए, वो आता है 48,350, 48,350 का सपोर्ट होगा। 48,350 का, 48,350 के नीचे अगर मार्केट जाता है, 48,350 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो मार्केट का जो जोन आएगा सपोर्ट का पहला, ये जो पहला फॉलिंग का टारगेट होगा, वो कहां पे होगा, तो सीधा 48,000 पे हमारा वो मार्केट क्या होगा, गिर के आएगा। 48,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो हमारा वो लेवल कहां तक आएगा, 47,850 तक ये लेवल हमारा मार्केट में आता हुआ दिखेगा।
एट ए सेम पॉइंट हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स जो हमें आएगा उससे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा देखिए, ये जो फॉलिंग आया, ये फॉलिंग कहीं ना कहीं हमें क्या बताता है मार्केट में। तो ये फॉलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये फॉलिंग हमारे लिए मेनली मार्केट के अंदर क्या रहेगा। तो देखिए, मार्केट इतना तो गिरा है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है, मार्केट एक बॉटम लगाने के बाद दूसरा बॉटम पे जो रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये कि अगर हम चार्ट पे इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगर चीजों को देखें तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला। एक यहाँ पे ये मार्केट में पहला बॉटम लगा इस पॉइंट पे। अगर हम इस लेवल्स को पहले हाइड करें तो यहाँ देखिए इस चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बॉटम लगा मार्केट का। इस बॉटम के बाद मार्केट ने कंटिन्यू कुछ दिन का रेंज बाउंड बनाया, या मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर होने का कोशिश किया, बट मार्केट के बाद फिर एक फॉल डाउन दिया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिकवर होने के टाइम में कहीं ना कहीं मार्केट 2 बार या 3 बार एक बॉटम को टच करता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को मार्केट में कहीं ना कहीं, जो लोग थोड़ा बहुत बुलिश साइड पे सोच रहे हैं मार्केट को ले जाना, या जो लोग बहुत थोड़ा बहुत ये सोच रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो उनके लिए मार्केट क्या करता है, थोड़ा ट्रैप करने का एक काम करता है। तो अभी भी अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट में, तो अभी के लिए फिलहाल मार्केट में नो डाउट इतने सेलिंग आई है, बट इस सेलिंग के बाद भी हम कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में क्या है, तो हम कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है। मतलब ये कि अनटिल अनलेस मार्केट में, जब तक मार्केट एक 23,980 950 ये जो रेंज है, उस रेंज के नीचे प्रॉपरली जब तक मार्केट गिरता नहीं है, उस रेंज के नीचे मार्केट ट्रेड करता नहीं है अगर प्रॉपर, तब तक मार्केट में एक अच्छा सेलिंग अभी भी देखने को नहीं मिल सकता। और उसके नीचे भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैक्सिमम हम लोग जो फॉलिंग देख सकते हैं वो हम लोग देख सकते हैं 23,300 23,200 तक का, सॉरी 22,300 22,200 का जो लेवल आएगा। अगर मार्केट 22,980 22,950 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो जो मैक्सिमम सेलिंग रहेगा, तब जाके वो हम लोग कहां तक का देख सकते हैं, वो 22,300 22,200 तक का वो लेवल हमें देखने को मिलेगा एट ए सेम पॉइंट। बट कहीं ना कहीं अभी क्या है कि अगर बॉटम से कहीं भी अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो उस पुल बैक पे हम लोग अभी के लिए फिलहाल बाइंग पे ही रहेंगे मार्केट में एट ए सेम पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स में हमारे सामने जो आता है वो एफएमसीजी स्टॉक्स है। वो स्टॉक हमारा आता है मैरिको। मैरिको की अगर हम बात करें तो मैरिको में हमारा जो लेवल्स आएगा निकल के, वो लेवल्स हमारे सामने आता है, वो लेवल्स रहेगा कहीं ना कहीं हम लोग इसमें बाइंग करेंगे अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के ऊपर। जो यहाँ पे रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, वो लेवल हमारा क्या होगा 668 के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैरिको में बाई करेंगे। मैरिको में बाई करना है 668, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को रहा है। मैरिको और एक टाटा कंज्यूमर, दो ऐसे स्टॉक्स है जिसमें अच्छा खासा एक पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है कल भी। तो टाटा कंज्यूमर पे भी आप नजर बना सकते हैं, बट मैरिको पे भी आप नजर बना सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आप बाइंग जा सकते हैं, ठीक है। दोनों स्टॉक्स में बाइंग कहां जाना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बाइंग कब करेंगे, तो आज का जो डे हाई है उस हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है। अगर मैरिको के लेवल की हम बात करें तो मैरिको में अगर जैसे ही मार्केट 668 के ऊपर ब्रेक करता है, उसके ऊपर बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे 655 का। 655 के स्टॉप लॉस से 668 के ऊपर बाई करना है। और जो अभी के लिए टारगेट लेना है वो हमारा टारगेट होगा अप्रोक्सीमेटली 690 के लेवल्स का हम लोग इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। और सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें टाटा कंज्यूमर के चार्ट की, तो टाटा कंज्यूमर में आपको सेम यही चीजें देखने को मिलेगा। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां भी आपको चार्ट पैटर्न, एक अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ भी क्या है, सेम पॉइंट पे यही चीज कि अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं स्टॉक्स में क्या है, तो स्टॉक्स में जो आज का स्टॉक का हाई है 978 का, अगर 978 का अगर हाई ब्रेक करता है स्टॉक, तो वहां पे एक बाइंग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 955। टारगेट जो होगा वो हमारा कहीं ना कहीं 1020 तक का, इसमें भी हम टारगेट लेके चल सकते हैं आपको टाटा कंज्यूमर के अंदर। तो मेनली एफएमसीजी स्टॉक्स में, एफएमसीजी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बुलिश या मार्केट में मोमेंटम जो है बाइंग का कंटिन्यू हमें दिखता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बाइंग लेके चल रहे हैं। जो भी बात रहता है रिवेन्यू मार्केट से रिलेटेड अपडेट, या जो भी आपको बजट रिलेटेड स्पेसिफिक अपडेट रहता है, वो हम लोग अब कुछ आपको बजट रिलेटेड स्पेसिफिक अपडेट हम आपको देंगे अपने कुछ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज के अंदर। बाकी जो भी आपके पास डाउट हो, कुछ ऐसा क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।